एक भयंकर हादसा हो जाए, जैसे हाल ही में अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा। लाशें बिखरी पड़ी हों, चेहरे पहचान में ना आए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और कोई नहीं जानता कि कौन सा टुकड़ा किसका है। या फिर कोई क्राइम सीन जहां बस एक बूंद खून, एक बाल या त्वचा का छोटा सा टुकड़ा मिले। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इन टुकड़ों से किसी की पहचान हो सकती है? जवाब है हाँ, और इसका जादू है डीएनए टेक्नोलॉजी। बैंगलोर के टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक और हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राकेश मिश्रा के मुताबिक डीएनए वो चाबी है जो अनसुलझे रहस्यों के ताले खोल देती है। तो चलिए जानते हैं कि ये डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और क्यों ये क्राइम और हादसों को सुलझाने में गेम चेंजर है। डीएनए मैचिंग से शवों की पहचान कैसे होती है और ये इतना जरूरी क्यों है, बहुत ही अहम सवाल है अपने आप में। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है और उसका कारण है कि हमारे जो जीनोम है हमारा एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंस होता है, इसीलिए हम एक दूसरे से पहचाने जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये समझने वाली है कि हमारे शरीर की हर कोशिका में, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, चाहे मसल हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारा लीवर हो, हार्ट हो, हर चीज कोशिकाओं से बना होता है। हम उसका आधार कार्ड नहीं निकाल सकते उससे, लेकिन हम उससे ये बता सकते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है कि ये उसका लड़का है या उसकी लड़की है, जेनेटिक रिलेशन है, वो उसको हम बता सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि हमारे शरीर की हर कोशिका में न्यूक्लियस होता है। हर कोशिका में न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। पूरे शरीर में जेनेटिक मटेरियल, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल एक व्यक्ति का हर कोशिका में रहता है। अगर किसी दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, चेहरा पहचान में आए या ना आए, या शरीर का और कोई अंग जिसको हम देख के पहचान सकते हैं वो ना रहे, उसके बॉडी फ्लूइड से, मतलब कि जैसे खून हुआ या कोई भी मसल का पार्ट, तो शरीर का कोई भी भाग अगर मिल जाए तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये आदमी किससे रिलेटेड है। डीएनए कैसे निकाला जाता है और उसका मिलान कैसे होता है, आइए इसे आसान भाषा में समझें। सबसे पहले कोशिका यानी सेल एक छोटा सा गुब्बारा है जिसमें डीएनए, प्रोटीन और दूसरी चीजें भरी हैं। वैज्ञानिक पहले इस गुब्बारे को फोड़ते हैं, जैसे साबुन से गंदगी साफ करते हैं। इसके लिए खास रसायन मतलब लाइसिस सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं। फिर प्रोटीन और बाकी चीजों को हटाने के लिए एंजाइम्स डाले जाते हैं ताकि सिर्फ डीएनए बचे। अब डीएनए को बाहर निकालने के लिए अल्कोहल जैसे इथेनॉल मिलाया जाता है। डीएनए अल्कोहल में नहीं घुलता, इसलिए यह सफेद रेशेदार धागों की तरह दिखने लगता है। इसे कांच की छड़ी से लपेटा जाता है, जैसे शहद को चम्मच पर लपेटते हैं, या फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाकर डीएनए को नीचे जमा करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े अलग हो जाते हैं। आखिर में डीएनए को साफ पानी या अल्कोहल से धोया जाता है ताकि ये टेस्टिंग के लिए तैयार हो। अब डीएनए मिलान की बात। इंसान का डीएनए 3 अरब अक्षरों जितना लंबा है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा सब में एक जैसा होता है। इसलिए वैज्ञानिक कुछ खास हिस्सों को देखते हैं जिन्हें एसटीआर यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हैं जहां कुछ अक्षर जैसे गेटा बार बार दोहराए जाते हैं। हर इंसान में इनकी संख्या अलग होती है, जैसे किसी की किताब में एक शब्द 8 बार और किसी में 12 बार दोहराया गया हो। वैज्ञानिक पीसीआर तकनीक से इन हिस्सों की कॉपी बनाते हैं, फिर मशीन से देखते हैं कि दोहराव कितने हैं। अगर 2 सैंपल्स के एसटीआर मिलते हैं तो डीएनए मैच करता है। अब जरा क्राइम की दुनिया में चलते हैं। पहले पुलिस वाले सिर खुजाते थे, लेकिन अब डीएनए टेक्नोलॉजी ने खेल बदल दिया। कि बहुत सारे केसेस में हम शरीर का एक छोटा सा भाग ही मिलता है, या कभी किसी जैसे क्राइम की सिचुएशन में सीमेन सैंपल मिला, तो उनसे भी हम जो है उसके जेनेटिक आधार पे कर सकते हैं। हाल ही में हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, उसमें ऐसी सिचुएशन हो गई कि बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज एक दूसरे से मिक्स हो गए। अगर बॉडी के पार्ट अलग अलग हो गए तो सबको अलग अलग से करके ये बताया जा सकता है कि ये इस बॉडी से बिलोंग करता है। यूनिक तरह की सिचुएशन अगर आ जाए तो उसमें समय लग सकता है। डीएनए टेस्ट में कोई गलती हो सकती है, इसका सवाल आता है, तो वो तभी होगा जब हम मिक्सअप कर दें सैंपल को, या अननोइंगली 2 लोगों के खून मिक्स हो जाए, या सैंपल के लेवल खराब हो जाए, या
इस तरह के एक्सीडेंट में कुछ मांसपेशियां या इस तरह की चीजें एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, तभी उसमें गलती हो सकती है, वरना तो डीएनए टेस्ट जो है वो बहुत ही सटीक होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डीएनए टेस्ट सुनने में हाई फाई लगता है, लेकिन इतना महंगा नहीं। डीएनए टेस्ट उतने महंगे नहीं हैं, हमको रोजाना इसकी जरूरत नहीं रहती, 1,000 2,000 इस तरह से कर सकते हैं। भारत उन पहले देशों में था जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कोर्ट में कानूनी मान्यता दी। डीएनए टेस्ट की अहमियत यह है कि हिंदुस्तान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कानूनी तौर पे माना जाता है, ऐसा नहीं है कि इसकी मान्यता नहीं है। 90s में हिंदुस्तान उन पहले कुछ देशों में था जिसने की डीएनए टेस्टिंग को कोर्ट में मान्यता मिली थी, और तब से वैसे जारी है मान्यता। कभी कभी पुराने हादसों या क्राइम्स में डीएनए से जवाब नहीं मिल पाता। पुराने हादसों में डीएनए मैचिंग से जवाब क्यों नहीं मिले, तो उसका कारण यही हो सकता है कि या तो हमको सही सलामत तरीके से डीएनए सैंपल नहीं मिला, या उसमें मिक्सअप हो गया, या उनके कोई क्लोज रिलेटिव नहीं आए सामने, तो ये बहुत कारगर होता है। कभी कभी पुराने शवों को भी उनकी कब्र से निकाल के पहचाना जा सकता है। डीएनए वो सुपर पावर है जो इंसान की पहचान को हर हाल में बरकरार रखता है। चाहे क्राइम सीन पर एक बूंद खून हो या हादसे में बिखरा हुआ शरीर का टुकड़ा, डीएनए सच को सामने ला देता है। तो अगली बार जब आप कोई क्राइम ड्रामा देखें या हादसे की खबर सुने, याद रखिए डीएनए वो साइलेंट हीरो है जो पर्दे के पीछे से सारी गुत्थी सुलझा देता है। वीडियो अच्छा लगा तो ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।